नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और मेरे साथ नीलेश जी हैं। हम दोनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। दरअसल ईरान ने दो शक्तिशाली देशों को चेतावनी दे दी है, इजराइल और अमेरिका दोनों को, और ये कह दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करता है तो इसका जिम्मेदार वो अमेरिका को मानेंगे। तो आखिर स्थिति ये कैसी चल रही है, क्या बातचीत चल रही है, इसको डिकोड करेंगे नीलेश जी। जी लक्ष्मी, अभी हम ताज़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराघाची, उन्होंने यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा है और सख्त लहजे में लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला करने की हिमाकत की तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इजराइल को ये साफ साफ चेतावनी है ईरान के विदेश मंत्री की ओर से ये पत्र भेजा गया है और इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा गया है। आपको बता दें लक्ष्मी, अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के कुछ अफसरों ने इस खुलासा किया था कि इजराइल जो है सो ईरान के ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। जी, आप सही सुन रही हैं। ये जो है सनसनीखेज खबर थी जिसे अमेरिका के ही कुछ अफसरों ने अभी एक इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी को बताया था और इससे जो है पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि क्या वाकई जो है सो इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी जो है जग जाहिर है, दोनों एक दूसरे पर अक्सर अटैक किया करते रहे हैं। इससे पहले भी दोनों के बीच ज़बरदस्त युद्ध छिड़ा था और इसमें जो तबाही मची थी इसे पूरी दुनिया ने देखी थी। एक बार फिर से वही खबर सामने आ रही है और कुछ दिन पहले एक और खबर ये भी आई थी कि इजराइल ने ईरान पर हमला करने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को हमला करने से ऐन मौके पर रोक दिया था। तो ये तो उस समय ये टल गई थी ये बात, लेकिन एक बार फिर से इजराइल ने ये जो है सो इजराइल से ये रिपोर्ट सामने आई है कि वो ईरान के ठिकानों पर हमला करने जा रहा है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है, ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। अगर ये बात वाकई सच हुई तो सोचिए कितनी तबाही मचेगी, कितना नुकसान होगा, दोनों तरफ से नुकसान होगा। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्या वाकई ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने वाला है या बना रहा है? जी, ये खबर भी हमारे पास कुछ दिन पहले आई थी। जो ईरान की जो निगरानी करने वाली जो संस्था है, परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट दिया था, पूरी दुनिया के सामने रखा था कि ईरान जो है सो परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। उसके पास इतना यूरेनियम है जो उसके जरिए वो 5 परमाणु बम बना सकता है। हालांकि उसने उस परमाणु बम को बनाने के लिए उसने 60% जो है सो अभी तक यूरेनियम का संवर्धन किया है। अगर वो 60% से बढ़कर 90% हो जाएगा तो उससे ईरान के 5 परमाणु बम बना सकता है। तो सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति होगी। और ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि ये यूरेनियम जो है सो ईरान को चीन और रूस के जरिए गुपचुप तरीके से मिला था और ईरान अपनी ताकत दिखाने के लिए ये जो है गुपचुप तरीके से कर रहा है। हालांकि जब भी ईरान के अफसरों से, ईरान के मंत्रियों से सवाल किया जाता रहा है तो ईरान की ओर से साफ जवाब यही दिया जाता है कि वो इस परमाणु का उपयोग अपने नागरिक कार्यक्रमों के लिए करेगा, अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरी करेगा। लेकिन अमेरिका को ये शक है कि वो इसके जरिए परमाणु बम बना सकता है, इसलिए दोनों के बीच बातचीत भी चल रही है। लेकिन ईरान ने साफ साफ कर दिया है और ईरान ने कह भी दिया है कि वो उसका ये कार्यक्रम जो है परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक है। इसके जरिए वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, अपने देश की जरूरतों को पूरा करेगा और उसका कोई इरादा परमाणु बम बनाने का नहीं है। तो ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता भी चल रहा है और कई दौर का वार्ता हो भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो ये कहाँ तक आखिर बातचीत पहुँच पाई है? जी, आपका सही सवाल है लक्ष्मी। अभी ईरान और अमेरिका के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। 5वें दौर की बातचीत हो या न हो इस पर अभी भी असमंजस है। ये जो 4 दौर की बातचीत हुई है ये ओमान जो है वो मध्यस्थता कर रहा है और ओमान जो है चाहता है ईरान और अमेरिका के बीच जो तनातनी चल रही है वो बंद हो जाए। आपको याद होगा लक्ष्मी कि जब डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उस समय ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ था और उस समय ईरान ने 5% परमाणु कार्यक्रम करने का वादा किया था उस समझौते के तहत। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने वो डील तोड़ दी थी। जब पहली बार वो राष्ट्रपति बने थे तब जो है ईरान खुलकर अपने कार्यक्रम को, परमाणु कार्यक्रम को जो है सो गति देने लगा। लेकिन जब दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो वो ईरान के साथ बातचीत की मेज पर आए, उन्होंने पहल की और उन्होंने चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये भी साफ साफ धमकी दी कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। अमेरिका ने भी धमकी दी थी, इजराइल ने भी धमकी दी थी।
तो फिर ईरान जो है बातचीत को राजी हुआ और वो बातचीत अभी तक 4 दौर की हो चुकी है। उसमें राजनयिक बैठे हैं दोनों ओर से, कुछ विशेषज्ञों के बीच भी बातचीत हुई है कि कैसे इसका रोड मैप तैयार हो, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। कुछ दिन पहले ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अयातुल्लाह अली खमेनी का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बातचीत से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसे में जो है दोनों देशों के बीच ये बातचीत क्या रुख लेगी कहना बहुत मुश्किल है अभी। अच्छा, ईरान ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इजराइल की तरफ से हमले किए जाते हैं परमाणु स्थल पर तो उसके लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराएगा। जी। तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका चुप बैठा होगा। अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शंस आए हैं? हाँ, अमेरिका ने भी साफ साफ कई बार धमकी दी है ईरान को कि उसे ईरान को हर हाल में अपना परमाणु कार्यक्रम रोकना होगा, या तो वो परमाणु कार्यक्रम बातचीत से रुके या फिर युद्ध से रुके। अमेरिका यहाँ तक आ चुका है इस चीज़ को लेकर के, और इजराइल भी। लेकिन अब इजराइल जो है उसने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, और इसका जब इजराइल हमला करेगा तो ईरान भी जो है जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले ईरान की ओर से एक वीडियो भी आया था जिसमें उसने अपनी मिसाइल सिटी दिखाई थी, पूरी दुनिया को दिखाई थी। वो ईरान की ओर से ही ये वीडियो जारी किया गया था। इसमें पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे ज़मीन के अंदर सुरंग में ईरान ने कितने सारे हाईटेक वेपन तैयार कर लिए हैं, कितने सारे हाईटेक जो है गोला बारूद तैयार कर लिया है, और इसके जरिए ईरान अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था और उसने किया भी। और इससे जो है पश्चिम के देश दबाव में भी आ गए। लेकिन एक बार फिर जब इजराइल पर हमला हुआ तो इजराइल जो है उसका बदला लेने के लिए उठ खड़ा हुआ है। और ये रिपोर्ट अगर सच हुई कि इजराइल तक ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जो है जंग भड़क सकती है। तो यानी कि कह सकते हैं कि क्लैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो सब ऐसे में सवाल जो है वो बने हुए हैं कि क्या इजराइल जो है ईरान पर हमला करेगा, और क्या ईरान वाकई परमाणु बम जो है वो बनाने की तैयारी कर रहा है? क्या जो बात अमेरिका कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? और अगर इजराइल की तरफ से अटैक किए जाते हैं ईरान में तो फिर कैसी स्थिति बन सकती है, ये सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो बने हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि आगे जब बातचीत अभी अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही है उसमें क्या कुछ हल निकल कर सामने आता है।